नमस्कार साथियों, जब बात होती है वास्तुशास्त्र की, जब मैं आप लोगों के साथ चर्चा करता हूं वास्तुशास्त्र की, तो सबसे ज़्यादा आप लोगों के मन में एक शंका उत्पन्न होती है और वही शंका मेरे सामने प्रश्न बन करके आपके माध्यम से आती है। साथियों, जब मैं आपको बता रहा होता हूं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार अग्निकोण में ही किचन अथवा रसोई होनी चाहिए, तो आप कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि अग्निकोण किधर है, अग्निकोण कहाँ होता है। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आज जानेंगे कि वास्तु के अनुसार दिशाएं किधर होती हैं, कौन सी दिशा कहाँ होती हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको पता ही होगा कि पूर्व, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण तो आप जानते ही होंगे। पूर्व दिशा जिधर से सूर्य का उदय होता है वह पूर्व दिशा होती है, और जिधर जाकर के सूर्य अस्त हो जाता है वह दिशा पश्चिम दिशा होती है। और जिधर चुंबक का आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है वह उत्तर दिशा होती है, और चुंबक के आकर्षण वाले केंद्र के विपरीत में जो दिशा होती है वह दक्षिण दिशा होती है। साथियों, अब पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में जो कोण होता है वह अग्निकोण होता है। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में जो कोण होता है वह नैऋत्य कोण होता है। साथ ही पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच का जो कोण होता है वह वायव्य कोण होता है, अर्थात वायव्य दिशा होती है। और इसके बाद में सबसे ज़्यादा उपयोगी और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का आंकलन सही रखने वाली, घर की स्थितियों को सही रखने वाली, घर में धन संपदा प्रदान करने वाली सबसे महत्वपूर्ण दिशा जो है, जिसमें देवताओं का वास होता है, जिस दिशा की ओर से, जिस द्वार की ओर से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, वह दिशा है ईशान, अर्थात ईशान कोण। यह ईशान कोण पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का कोण होता है, इसे ही ईशान कोण कहते हैं। और साथियों, जिस भी घर का मुख्य द्वार अथवा द्वार ईशान कोण में होता है वह घर सुखदायक होता है। उस घर में निरंतर धन संपदा का आगमन होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। उस घर में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ रहता है। उन मनुष्यों का, उन व्यक्तियों का, उस घर में रहने वाले व्यक्तियों का मन मस्त रहता है, और वह निरंतर अपने जीवन में उन्नति करते हैं, राजपद को भी प्राप्त करते हैं, राज से सम्मान प्राप्त करते हैं और किसी बड़े पद को प्राप्त करते हैं। साथियों, ईशान कोण की अति महत्वपूर्णता यह है कि ईशान कोण के माध्यम से ही लक्ष्मी का आगमन भी होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईशान कोण में अगर आपके घर का मुख्य द्वार है तो आपके लिए हमेशा ही सुखदायक है। लेकिन एक बात का इसके साथ ही एक और आवश्यक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि आपका ईशान कोण नीचा होना चाहिए, उससे डबल गुना ज़्यादा ऊंचा नैऋत्य कोण होना चाहिए, और अग्निकोण भी ऊंचा होना चाहिए। दक्षिण की दिशा ऊंची होगी, पश्चिम की दिशा ऊंची होगी, नैऋत्य कोण ऊंचा होगा और अग्निकोण ऊंचा होगा। साथ ही ईशान कोण अगर नीचा होगा तो आपके घर में निरंतर धन संपदा का आगमन होगा। साथियों, ईशान कोण में द्वार होना शुभ होता है। ईशान कोण में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ईशान कोण में अगर गंदगी रहेगी तो आपके घर में बीमारी का आगमन हो जाएगा, आपके घर का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, और उस बीमारी में आपका धन व्यय हो जाएगा, आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखें। साथ ही घर के पानी का ढलाव, शुद्ध पानी का ढलाव भी ईशान कोण की ओर होना चाहिए। ईशान कोण घर की बाकी दिशाओं में सबसे नीचा होना चाहिए। ईशान कोण में अगर नल, कूप या बोरवेल या भूमि में, गर्भगृह में भूमिगत जो पानी की टंकी की व्यवस्था होती है वह अगर ईशान कोण में है तो आपके घर में पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होगी, आपके घर में धन संपदा का निरंतर आगमन बना रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी रहेगी।
साथ ही एक बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ईशान कोण कभी भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ईशान कोण बढ़ा हुआ शुभ है, ईशान कोण कटा हुआ अशुभ होता है। ईशान कोण कभी भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस घर में कभी भी धन संपदा की वृद्धि नहीं हो पाती, उस घर के वंश का भी वृद्धि नहीं हो पाती और घर का वृद्धि रुक जाती है। घर में अनर्गल कलह होती है, घर में लड़ाई झगड़े भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ईशान कोण बढ़ा हुआ होना चाहिए। साथ ही ईशान कोण में मंदिर की व्यवस्था होनी चाहिए। ईशान कोण में मंदिर की व्यवस्था होने से साक्षात ईश्वर उस घर में निवास करते हैं। साथ ही ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखने के साथ ईशान कोण में तुलसी माता का एक तुलसी का पौधा, जिसको हम तुलसी माता भी कहते हैं, उसका पौधा लगा करके उसको रोज निरंतर नित्य नियमित रूप से जल से सिंचित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में उन्नति होती है, धन लक्ष्मी का आगमन बढ़ता है। और कल हम जानेंगे कि ईशान कोण में कटे छटे होने से, ईशान कोण छोटा होने से या बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाला होने से क्या नुकसान होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।